He was really really good. 23 ओवर करना एक टेस्ट मैच में, एक इनिंग्स में, सॉरी यार, you need a lot of power in your back and in your thighs, in your calves and everything. ओ इनकी बॉलिंग को देखो, बॉलिंग क्या कर दी उन्होंने, ये बॉलिंग देखो। वाशिंगटन सुंदर ने अपनी पूरी की पूरी जो परफॉर्मेंस है उससे जस्टिफाई किया कि ही इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। भाई साहब क्या ही तबाही बॉलिंग देखने को मिल चुकी है। इंडिया गुस्से में है। मोहम्मद सिराज, डीएसपी सिराज ने आज जैसी बॉलिंग की है, तमाम इंग्लैंड बैटर्स को पकड़ के भाई पवेलियन के अंदर भेज दिया है। ये कहते हैं वर्ल्ड क्लास बॉलिंग। और शहीन अफरीदी वो मेरा एल करता है, वो एल है मेरा, वो बॉलिंग होती है वर्ल्ड क्लास, इसे कहते हैं वर्ल्ड क्लास बॉलिंग। मैं इस तरह कहता हूँ, सुंदर ने अपना सिलेक्शन जो है बिल्कुल सही साबित कर दिया। बल्लेबाजी के परखचे उड़ा के रख दिए हैं, बैम्बूजल कर दिया है, शॉक करके रख दिया है दुनिया क्रिकेट को विद एन अमेजिंग स्विंग बॉलिंग। व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय वाशिंगटन सुंदर, ही इज अमेजिंग, शानदार, लाजवाब, बेहतरीन, जानदार। तो जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। पता नहीं कितने मैचों के बाद उसको मौका मिला होगा। फाइड अप है शुभमन गिल, जो 2 टेस्ट मैच तक एक काम एंड कंपोज कैप्टन था। डे 3 के इख्तिताम पे शुभमन गिल ने अपना सारा काम एंड कंपोज पना साइड में रख दिया और ये टीम के अंदर एक नई एनर्जी आ गई। ऐसा लग रहा है 11 के 11 विराट कोहली बन गए। ये कारनामा भी सिराज ने किया। रिकॉर्ड्स बनाने हैं तो इंडिया की तरफ चले जाओ, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, ईच एंड एवरीथिंग। किसी टूर्नामेंट की बात करें, किसी सीरीज की बात करें, व्हाइट बॉल, रेड बॉल, भाई वो बंदे और रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड बनाते हुए जा रहे हैं। यार पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है सुंदर को, इवन के शुएब अख्तर भाई वो पीटीवी स्पोर्ट्स के ऊपर बैठ के पता क्या बोल रहे हैं कि भाई ये सुंदर जो है ना भाई इंडिया का दूसरा रविचंद्रन अश्विन है। और मुझे खुशी होती है, बड़ा ऑनेस्ट फास्ट बॉलर है। इसको कभी देखा है आपको टेस्ट मैच खेलने के लिए, कभी ये करता हो यार जान छुड़ा लूं या मैं यार निकल जाऊं उधर से। मोहम्मद सिराज ने ऐसी की तैसी फेर के रख दी है। यंग इंडिया की बात अगर आप बैटिंग में कर लो, यंग इंडिया की बात अगर आप बॉलिंग में कर लो, इंग्लैंड में इस टाइम इंडिया हो रहा है, चाहे वो बैटिंग की बात कर लो, चाहे वो बॉलिंग की बात कर लो। देखिए बहुत कम ऐसा होता कि इंडिया में जो पिचेस बनती हैं हर सीरीज में आपको नजर नहीं आएगी कि हर सीरीज में ऐसी विकेट बन गई कि स्पिनर उड़ाई जा रहे 25-25 आउट कर रहे हैं, 20-20। हर सीरीज में उनकी ऐसी पिचेस नजर नहीं आती। या तो एक विराट कोहली को मिस किया जा रहा था, या तो सारे विराट कोहली बन चुके हैं। मोहम्मद सिराज भाई साहब, इस बंदे के लिए तय है कि आप इस बंदे को गुस्सा दिलाओ, इसको आपने काम एंड कंपोज रह के बॉलिंग नहीं कराना। क्या तबाही ब्रांड ऑफ बॉलिंग आज दिखी है। मतलब जसप्रीत बुमराह थोड़ा सा अनलकी रह गया, वरना तो भाई साहब यहाँ शुरू में समझ ही नहीं आ रहा था। सल्यूट है उस बंदे को जिसने वाशिंगटन सुंदर को पिक किया। जो बंदा वाशिंगटन सुंदर को लेकर आया ना, उसको सल्यूट है कि भाई साहब उसने क्या थिंकिंग रखी थी। जितना खुश गौतम गंभीर होगा, मेरा ख्याल है इस वक्त इंडिया में कोई भी नहीं होगा, क्योंकि उसने कॉल करी कि मुझे ऑफ स्पिनर चाहिए आउट गोइंग बॉल के लिए। जुमला क्या कह रहा हूं, आउट गोइंग, मतलब ऑफ स्पिनर लेफ्ट हैंडर के लिए उसको बोलते हैं आउट गोइंग बॉल, और दुनिया में आउट गोइंग बॉल सबसे डेंजरस होती है। लेकिन उसने तो राइट हैंडर भी आउट कर दिया। टी के बाद भी थोड़ी सी भी ब्रीदिंग स्पेस इंडिया ने नहीं दी। और जो मोमेंटम हम बात कर रहे थे मोमेंटम की, इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। टेस्ट क्रिकेट इज अबाउट पार्टनरशिप एंड मोमेंटम। इंडिया दे हैड द मोमेंटम टुडे। पहले सेशन में जो 4 खिलाड़ी आउट किए, दूसरा सेशन भी अच्छा रहा, शेयर्ड रहा। शुभमन गिल की कैप्टनसी तबाही फेर रही है। चाहे बॉलिंग वो करवा ले, 2 बैट्समैन इंग्लैंड के अच्छा चले, जिमी स्मिथ को क्रेडिट देंगे, हैरी ब्रूक को देंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंग्लैंड के 6 बैट्समैन 0 स्कोर पर भी आउट हुए। आज तक ऐसा नहीं हुआ था भाई, उनके घर में घुस के उनको जलील कर रहे हैं। 2024 में भी किया, 2025 में भी किया। हम कहते हैं कि इंडिया की बैटिंग ओ इनकी बॉलिंग को देखो। स्लाइसेस हो रहे थे, आउटसाइड एजेस निकल रहे थे, इनसाइड एजेस निकल रहे थे, ऊज थी, आज थी, और इंग्लैंड के सामने पसीने छूट रहे थे। इंग्लैंड लॉर्ड्स के ऊपर पहला बैटिंग करके ये सोच रहा होगा भाई हम चौथी बैटिंग कर लेते, ये क्या हमने इनको बिला वजह की उंगली कर दी, और उंगली करके सारी गुस्से में आ गए। दे आर ऑन एब्सोल्यूट फायर। Bowling, like you said, they should be proud of their bowlers. Everybody chipped in. Said before the game, India looking good. Yeah, India definitely. लेकिन ये आखिरी सेशन में आके कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं दिया। और बुमराह वाज अमेजिंग, वाशिंगटन सुंदर, लुक एट हिज कंट्रीब्यूशन। जैसी उसको गेंद मिला है और वो गेंद मिलने के बाद इंग्लैंड का जो तरीका कार है, इंग्लैंड के बुरे हालात शुरू हो गए और एक के बाद एक विकेट गिरता चला गया। उसमें भी स्विंग बड़ा मिला उसको, स्विंग अंदर आया, बोल्ड किया बड़ा जबरदस्त किस्म का। तो आज सिराज तो आउट क्लास रहा है, बिल्कुल अनबिलीवेबल यार, इतनी जबरदस्त बॉलिंग। मैं आज मेरी सपोर्ट थी इंडिया को, मैं इंडिया को सपोर्ट कर रहा था, इंडिया को मैंने पिक भी किया हुआ था फेवरेट, लेकिन मैं चाह रहा था सिर्फ वन साइडेड मैच ना होता यार। ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट चाहिए थी पहली इनिंग्स की, पहले टेस्ट मैच की आखिरी इनिंग्स के अंदर, जब 350 डिफेंड करना था आखिरी दिन के अंदर। लेकिन चलो भाई साहब, देर आ रहे हैं, दुरुस्त आ रहे हैं। कमाल की बॉडी लैंग्वेज यार। शुभमन गिल को ऐसा लग रहा है कोई इंजेक्शन लगवा दिए कैप्टनसी के। ही इज नाउ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। रन आ रहे थे तो शुभमन गिल काम एंड कंपोज था। जिस टेस्ट इनिंग्स में रन नहीं है, शुभमन गिल ने बोला भाई साहब इधर कैप्टनसी को 1 फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। बट हैट्स ऑफ टू दीज बॉयज, द काइंड ऑफ एनर्जी दे आर यूजिंग। मतलब इंग्लिश कमेंटेटर्स भी सब मजबूर हैं ये कहने के ऊपर कि भाई साहब इंडिया इज अ टीम जिसकी सब नोज अहेड है, क्योंकि दे आर लिटरली स्पिटिंग फायर। वो मैजिकल नंबर है जो इंडिया को चाहिए इस मैच में, मैच जीतने के लिए और सीरीज में लीड बनाने के लिए। 12 खिलाड़ी
इंग्लैंड के बोल्ड आउट हुए हैं इस मैच में, जो कि आपको पता है टेस्ट मैच में ये कोई मामूली बात नहीं है। 100 साल से ज्यादा का अरसा होगा कि इंग्लैंड की टीम कभी भी ये 11 प्लेयर उनके बोल्ड नहीं हुए, बल्कि अब तो ये 12वां भी जो बोल्ड हुआ है, 12 प्लेयर उनके बोल्ड किए हैं। और क्या थिंकिंग थी, कितना बड़ा चेंज किया कि वाशिंगटन सुंदर जो कि स्क्वाड के अंदर नहीं था उसको अगले स्क्वाड के अंदर पिक किया, उसको स्पेशल लेकर आए टीम के अंदर और उसको प्लेइंग 11 में डाला, कुलदीप को बिठाया। और आप देखो कितना जिसको कहते हैं ना यूजफुल साबित हुआ है कि उसने विकेट निकाल ली, उसने इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाली और इस पर इंग्लैंड जो है ना फुट के ऊपर आई हुई है। वाशिंगटन सुंदर का चेंज बड़ा अच्छा था। ये जिसको कहते हैं ना आप इससे अंदाजा करें बैटिंग भी कर सकता है आपको। काइंड ऑफ बॉलिंग दैट वी हैव सीन रीसेंट टाइम्स में रेड बॉल क्रिकेट में, इतनी कोई लीथल, इतनी कोई फिजिकली टेम्पटिंग बॉलिंग आपने नहीं देखी इंडिया की पेसर्स की तरफ से। देखिए जसप्रीत बुमराह तो करते ही है ना, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ पैक, व्हेन एवरीबॉडी इज थिंकिंग। हर किसी का एक थॉट प्रोसेस है, हर कोई अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, हर एक बंदा एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने पहले टेस्ट मैच में बोला था, इंडिविजुअल ब्रिलियंस से नहीं जीत सकते, आप टीम से जीत सकते हैं, और टीम परफॉर्मेंस दिख रही है। आकाशदीप को जब 2 स्वीप्स पड़े हैरी ब्रूक के और वहां से काउंटर अटैक होना शुरू हुआ, इट वाज सच अ बिग मोमेंट इन द गेम कि जहां शुभमन गिल ने फाइन लेग का फील्डर लिया, उसने बोला 2 स्वीप पे चौके लग चुके हैं, छक्का स्ट्रेट अप लग चुका है, ये अब काउंटर अटैक कर रहा है, यहां से सारा प्रेशर रिलीज करेगा। द मोमेंट आपने फाइन लेग पे लिया फील्डर, वो क्लीन बोल्ड हो गया अगेंस्ट स्वीप को। और उसके बाद भी फिर उसने स्मिथ को आउट किया, और उसके अलावा अभी ये जो शुएब बशीर का भी जो लास्ट विकेट, छोटी सी जो 7-8-10 रन की पार्टनरशिप चल रही थी, उसको भी आगे फिर उसने तोड़ा। तो वाशिंगटन सुंदर आके उसने 4 खिलाड़ी आउट किए हैं 12 ओवरों में और 22 रन दिए हैं। और लेकिन ये आखिरी सेशन में आके कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं दिया, और बुमराह वाज अमेजिंग, वाशिंगटन सुंदर, लुक एट हिज कंट्रीब्यूशन। जैसे ही उसको गेंद मिला है और वो गेंद मिलने के बाद इंग्लैंड का जो तरीकाकार है, इंग्लैंड के बुरे हालात शुरू हो गए और एक के बाद एक विकेट गिरता चला गया। उसमें भी स्विंग बड़ा मिला उसको, स्विंग अंदर आया, बोल्ड किया बड़ा जबरदस्त किस्म का। तो आज सिराज तो आउट क्लास रहा है, बिल्कुल अनबिलीवेबल यार, इतनी जबरदस्त बॉलिंग। मैं आज मेरी सपोर्ट थी इंडिया को, मैं इंडिया को सपोर्ट कर रहा था, इंडिया को मैंने पिक भी किया हुआ था फेवरेट, लेकिन मैं चाह रहा था सिर्फ वन साइडेड मैच ना होता यार। ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट चाहिए थी पहली इनिंग्स की, पहले टेस्ट मैच की आखिरी इनिंग्स के अंदर, जब 350 डिफेंड करना था आखिरी दिन के अंदर। लेकिन चलो भाई साहब, देर आ रहे हैं, दुरुस्त आ रहे हैं, कमाल की बॉडी लैंग्वेज यार। शुभमन गिल को ऐसा लग रहा है कोई इंजेक्शन लगवा दिए कैप्टनसी के। ही इज नाउ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। रन आ रहे थे तो शुभमन गिल काम एंड कंपोज था। जिस टेस्ट इनिंग्स में रन नहीं है, शुभमन गिल ने बोला भाई साहब इधर कैप्टनसी को 1 फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। बट हैट्स ऑफ टू दीज बॉयज, द काइंड ऑफ एनर्जी दे आर यूजिंग। मतलब इंग्लिश कमेंटेटर्स भी इस वक्त मजबूर हैं ये कहने के ऊपर कि भाई साहब इंडिया इज अ टीम जिसकी इस वक्त नोज अहेड है, क्योंकि दे आर लिटरली स्पिटिंग फायर। वो मैजिकल नंबर है जो इंडिया को चाहिए इस मैच में, मैच जीतने के लिए और सीरीज में लीड बनाने के लिए। 12 खिलाड़ी इंग्लैंड के बोल्ड आउट हुए हैं इस मैच में, जो कि आपको पता है टेस्ट मैच में ये कोई मामूली बात नहीं है।